चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देखो अगला हमारे पास है वेट। तो वेट का मतलब क्या है? बेसिकली रुक जाना, ठीक है, इंतजार करना। इज इट ऑल राइट इफ यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स? अगर आप कुछ देर के लिए इंतजार करेंगे तो सब ठीक है, तो ठीक रहेगा। अच्छा, फिर देखो अगला है सर्व। तो सर्व मतलब परोसना किसी को। दिस ब्लो ड्रायर हैज सर्व्ड मी वेल फॉर इयर्स। अच्छा, खाना सर्व करना, फूड सर्व मतलब होता है परोसना। यहाँ जो सर्व है तो इस सर्व का मतलब है कि काम में आना। ऑलराइट, तो ये कह सकते हो कि ये जो ब्लो ड्रायर है ये सालों तक मेरे काम में आया था। ऑलराइट, फिर देखो अगला हमारे पास है मार्केट। तो मार्केट का मतलब जाता है बेसिकली बाजार, आपको पता ही है। लेट्स विजिट द संडे मार्केट। तो चलिए हम संडे रवि बाजार को चलते हैं, है ना। अच्छा, देखो अगला है डाई। डाई का मतलब है मृत्यु। सो आई डोंट वांट माय कैट टू डाई, लेट्स टेक हिम होम, लेट्स टेक हिम टू द वेट प्लीज। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मेरी बिल्ली की मौत हो जाए, चलिए इसको जानवर के डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फिर देखो अगला हमारे पास है सेंड। सेंड का मतलब है भेजना। ऑलराइट, प्लीज सेंड द पैकेज टू माय एड्रेस। तो कृपया पैकेज को मेरे एड्रेस पे आप भेज दीजिए। फिर देखिए अगला हमारे पास है एक्सपेक्ट। तो उम्मीद करना, एक्सपेक्ट इज उम्मीद करना। यू कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देयर पुअर सर्विस। तो आप उनकी घटिया सर्विस से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो गो मैकेनिक के लिए ये बात सही हो जाती है। मैंने अब तक 2 बार गो मैकेनिक का यूज किया है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही वो अच्छा दिखता है, असलियत में तो वो एक चीज सही करके 6 चीजें खराब कर देते हैं, है ना। देखो अगला हमारे पास है होम। होम का मतलब है घर। आई कांट वेट टू गो होम। तो मैं घर जाने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन आप तब भी खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। फिर देखिए अगला है सेंस। सेंस का मतलब है महसूस करने वाली बात। सो आई डिड सेंस दैट समथिंग वाज नॉट ओके। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि सब कुछ तो गड़बड़ी थी, ठीक है। फिर देखो अगला है बिल्ड। बिल्ड का मतलब बनाना, ठीक है। सो ही इज गोइंग टू बिल्ड हिज ड्रीम हाउस। तो वह अपना सपनों का घर बनाने जा रहा है। फिर देखो अगला है स्टे। तो स्टे का मतलब हो जाता है बेसिकली रहना। सो यू कैन स्टे विद मी फॉर अ फ्यू वीक्स। तो कुछ हफ्तों के लिए आप मेरे साथ रह सकते हो। तो आई होप वेट से लेकर के स्टे तक सबको समझ में अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा, सारी क्लैरिटी होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। फिर अगला हमारे पास है फॉल। फॉल का मतलब है गिरना, ठीक है। तो बी केयरफुल, यू माइट फॉल। तो सावधान रहिए, आप गिर भी सकते हैं। ऑलराइट, फिर अगला देखो ओह, है ना। तो ओह का इस्तेमाल जो है हम बेसिकली किसी मतलब दुख वाले, जब कोई दुख की खबर सुने या दुख की बात सुने तो दुखदायक तरीके से एक्सप्रेशन देते हुए हम ओह बोलते हैं, ठीक है। ओह नो, आई लेफ्ट माई होम, आई लेफ्ट माई फोन एट होम, ठीक है। अरे, जैसे हिंदी में अरे ऐसा बोलते हैं ना, उसी केस में दुख वाले सेंस में, अरे मेरा फोन छूट गया घर पे। तो ओह, आई लेफ्ट माई फोन एट होम। अगला है नेशन। नेशन देखिए राष्ट्र को बोलते हैं। वी हैव टू एक्ट एज वन नेशन। तो हमें एक राष्ट्र के तौर पर जो है काम करना है। फिर देखिए अगला हमारे पास है प्लान। प्लान का मतलब हो जाता है रणनीति, ठीक है। व्हाट्स योर प्लान दिस टाइम? तो आपकी क्या रणनीति है इस बार? ऑलराइट, तो देखिए अगला है कट। तो कट का मतलब बीच से काट देना। सो डोंट कट योर हेयर, अपने बाल मत काटो, ठीक है। फिर अगला है कॉलेज। आपको पता ही है बेसिकली कॉलेज हम बोलते हैं विद्यालय के बाद जो होता है उसके लिए हम बोलते हैं कॉलेज। सो वी वेंट इन कॉलेज, हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, ठीक है। मेट देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज मेट। ऑलराइट, फिर देखो अगला हमारे पास आता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब बेसिक किसी चीज में रुचि होना। ऑलराइट, सो म्यूजिक इज एन इंटरेस्ट ऑफ माइंड। तो मुझे संगीत में काफी रुचि है। ऑलराइट, फिर देखिए अगला है डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। सो डेथ इज सच अ हैवी टॉपिक फॉर मी। तो मृत्यु मेरे लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। फिर देखिए अगला है कोर्स। तो कोर्स आपको पता ही है, व्हाट विच कोर्स डिड यू टेक अप इन कॉलेज। तो व्हाट कोर्स डिड यू टेक अप इन कॉलेज। तो बेसिकली जो जो जिसकी भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जिस भी विषय की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कोर्स उस सेंस में बोलते हैं। फिर देखो अगला है संबंध। तो संबंध का मतलब है कोई। इज देयर समवन हु कैन गो विद यू? क्या कोई ऐसा है जो आपके साथ जा सकता है? ऑलराइट, सो आई होप दोस्तों फॉल से लेकर संबंध तक समझ में आपको बढ़िया से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देखो अगला हमारे पास है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो व्हाट एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप किसी चीज का अनुभव करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो कितना शानदार अनुभव है ये, ठीक है। फिर देखो अगला हमारे पास है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब है पीछे। सो आई एम स्केयर्ड टू चेक व्हाट्स बिहाइंड दैट डोर। तो मुझे इस बात से बड़ा ही डर लगता है कि पता नहीं उस दरवाजे के पीछे क्या है। ऑलराइट, देखो अगला है रीच। रीच का मतलब है पहुंच। आई कांट रीच हिम, ही वोंट आंसर हिज फोन। तो मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, वो अपना फोन का जवाब नहीं दे रहा, वो अपना फोन नहीं उठा रहा है। फिर देखो अगला है लोकल। तो लोकल मतलब होता है सेम शहर का, सेम स्तर का। ओके, देखो नेक्स्ट हमारे पास है किल। तो किल का मतलब है मार देना या खत्म कर देना। सो स्मोकिंग कैन किल यू। तो धूम्रपान से आपकी मौत हो सकती है। फिर देखो अगला है सिक्स। सिक्स मतलब है 6।
सो आई हैव 6 बुक्स अबाउट साइकोलॉजी, तो मेरे पास 6 किताबें हैं मस्तिष्क ज्ञान को लेकर के। फिर देखिए अगला है रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, दीज रिमेन ऑन द टॉप शेल्फ, ठीक है, तो ये जो है सबसे ऊपर के शेल्फ पर रहते हैं। फिर देखो अगला है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है असर, वाओ द इफेक्ट ऑफ दैट मस्कारा इज ग्रेट, ठीक है, तो बेसिकली मस्कारा आपको पता ही है, फीमेल्स जानती ही होंगी एंड मेल्स को भी पता ही होगा कि महिलाएं जो है अपने आंखों में इसको लगाती हैं थोड़ा सा और सुंदर दिखने के लिए। ऑलराइट, तो बेसिकली मस्कारा का जो असर है वो बहुत ही अच्छा है। फिर देखो अगला है यूज, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल, प्रयोग, सो कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपके फोन का प्रयोग कर सकता हूं। फिर देखो अगला है या, तो या जो है एक यस बोलने का एक तरीका है, स्लैंग है, या ही डिड कॉल मी अर्लियर, तो हाँ उसने मुझे कॉल किया था, यस बेसिकली हाँ को बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों एक्सपीरियंस से लेकर के यहां तक आपको सब समझ में अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा। चलिए तो अब देखिए अगला टर्म जो हमारे पास है वो है सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब है सुझाव देना, सो ही डिड सजेस्ट दैट टू मी, तो उसने मुझे उस बात का सुझाव दिया था। फिर देखो अगला है क्लास, तो क्लास का मतलब है देखो श्रेणी, कक्षा, सो वी वर इन द सेम इंग्लिश क्लास, तो हमारी क्लास जो थी, हमारी जो कक्षा थी वो एक ही थी। फिर देखो अगला है कंट्रोल, तो कंट्रोल का मतलब है काबू, ठीक है, सो वेयर इज द रिमोट कंट्रोल, अच्छा वैसे ये जो कंट्रोल है वो टीवी वाला रिमोट कंट्रोल की बात हो रही है या एसी चलाने के रिमोट कंट्रोल की बात हो रही है, राइट, तो रिमोट कंट्रोल कहाँ है भाई, तो वैसे कंट्रोल का मतलब है काबू, ठीक है, लाइक सो माय फ्रेंड इज इन माय कंट्रोल, ऑलराइट, तो मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे कंट्रोल में है, आई एम इन माय वाइफ इज इन माय, लाइक माय वाइफ इज कंट्रोल, यू कैन से माय वाइफ कंट्रोल्स मी और आई एम इन माय वाइफ्स कंट्रोल, मेरी जो धर्मपत्नी है वो मुझे काबू में रखती है। ऑलराइट, चलो फिर देखो अगला है रेस, रेस का मतलब है बढ़ाना या इंक्रीज करना या ऊंचा करना, सो इट्स सो चैलेंजिंग टू डिसिप्लिन किड्स दीज डेज, ऑलराइट, तो यहाँ पर रेस किड्स दीज डेज भी कहना चाहते हैं शायद ये, तो आजकल बेसिकली बच्चे पालना, क्योंकि रेस का मतलब तो एक मतलब होता है बच्चे पालना, मतलब पालना भी होता है, तो आजकल बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है और डिसिप्लिन का मतलब भी सही है, तो आजकल सच में बच्चों के अंदर अनुशासन करना भी काफी आवश्यक है। फिर देखो अगला हमारे पास है केयर, केयर का मतलब होता है परवाह करना, सो आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है, ऐसा इसमें लिखा है, मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं। अच्छा फिर देखो अगला है परहैप्स, परहैप्स का मतलब भी है शायद, सो परहैप्स वी कैन अरेंज अराइव एट अ कॉम्प्रोमाइज, तो शायद चलिए हम एक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या फिर कुछ मेल जो है जो है अपने मेल मुटाव हटा सकते हैं, हम शायद बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो देखो अगला हमारे पास है लिटिल, लिटिल का मतलब है छोटा, ठीक है, सो देयर इज अ लिटिल बर्ड आउटसाइड माय विंडो, तो छोटी सी चिड़िया है मेरे विंडो के बाहर। देखो अगला है लेट, लेट का मतलब है बेसिकली समय से नहीं हो पाना, है ना, समय के बाद, आई एम रनिंग लेट फॉर माई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, तो मैं अपने बेसिकली जो मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है उसके लिए काफी लेट हो गया, उस समय से काफी बाद में पहुंचा, ठीक है। तो देखो अगला है हार्ड, हार्ड का मतलब है मुश्किल, सो दैट टेस्ट वाज सो हार्ड, तो वह जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर देखो अगला है फील्ड, तो फील्ड का मतलब देखिए कह सकते हैं आप मैदान की बात हो रहे हैं, सो ही इज ओवर देयर बाय द सॉकर फील्ड, तो वो जो है वो वहां पर है फुटबॉल के मैदान में। तो आई होप दोस्तों सजेस्ट से लेकर के फील्ड तक सबको समझ में अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू।